दोस्तों सेप्टिक टैंक हमारे घर का बहुत ही अहम हिस्सा होता है। सेप्टिक टैंक का काम होता है हमारे घर का जो भी सीवेज है उसको कलेक्ट करना। मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल हमारे घर से निकल रहा है उसको एक जगह पे कलेक्ट करना। और यदि अगर आप अपना घर बना रहे हैं तो आपको सेप्टिक टैंक की नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कौन सा सेप्टिक टैंक बनाना चाहिए। इसके अलावा सेप्टिक टैंक की साइज हमें क्या लेनी है, सेप्टिक टैंक में सीलन ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है मिनिमम साइज ऑफ सेप्टिक टैंक। मतलब कि जो सेप्टिक टैंक है उसकी हमें मिनिमम साइज कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि आमतौर पर हम क्या करते हैं अपने हिसाब से ही सेप्टिक टैंक की साइज डिसाइड कर देते हैं। लेकिन काफी बार ये देखा जाता है कि जो सेप्टिक टैंक है उसकी साइज कभी तो छोटी रहती है और कभी हम ज्यादा बड़ी कर देते हैं। अगर साइज हमारी छोटी रह जाती है तो उस केस में क्या होता है, जो सेप्टिक टैंक है वो आपको बार बार खाली कराना पड़ता है। और वहीं अगर साइज आपकी बड़ी रह गई तो वहां पर आपका खर्चा भी ज्यादा हो जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है। सेप्टिक टैंक के हम आईएस कोड की बात करें, आईएस 2470 पार्ट 1 1985, तो उसमें आपको टेबल गिवन है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स के हिसाब से सेप्टिक टैंक की विड्थ कितनी होनी चाहिए, सेप्टिक टैंक की लेंथ कितनी होनी चाहिए और कितने कैपेसिटी का सेप्टिक टैंक आपको बनाना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो मिनिमम साइज है सेप्टिक टैंक की वो हमें कितनी रखनी है। तो ये भी हम आईएस कोड के हिसाब से ही देखेंगे। जो आपका सेप्टिक टैंक है उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो आपको 750 mm लेनी है। 750 mm से कम आपकी नहीं होनी चाहिए। वहीं आपकी जो डेप्थ है, जो सेप्टिक टैंक की गहराई है, वो आपकी 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और जो मिनिमम कैपेसिटी का आपको सेप्टिक टैंक बनाना है वो आपको 1000 लीटर कैपेसिटी का बनाना है। 1000 लीटर से कम कैपेसिटी का आपको सेप्टिक टैंक नहीं बनाना है। इसके बाद इसमें अगर हम देखते हैं कि जो हमें लेंथ रखनी है सेप्टिक टैंक की वो हमारी कितनी होनी चाहिए, तो इसके लिए आईएस कोड ने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की है, लेकिन वहां पर ये हमें बता रखा है कि जो आप विड्थ लेंगे उसका 2 to 4 टाइम्स आपको लेंथ लेना है। तो ये तो हमने बात की अगर आप रेक्टेंगुलर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं। लेकिन अगर आप सर्कुलर सेप्टिक टैंक बना रहे हैं तो उस केस में हमें जो डायमीटर लेना है वो आपको मिनिमम 1.35 मीटर लेना है। 1.35 मीटर से कम डायमीटर आपका नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर इसकी डेप्थ की बात करें तो वो भी आपको 1 मीटर ही रखनी है। 1 मीटर से कम आप डेप्थ नहीं ले सकते हैं सर्कुलर सेप्टिक टैंक के केस में भी। तो ये कुछ मिनिमम साइज थी जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद यहाँ पे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें कि जो आपका सेप्टिक टैंक है उसकी वॉल की थिकनेस हमें कितनी लेनी है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ब्रिक वर्क सेप्टिक टैंक की बात करें तो इसमें आपको जो आउटर वॉल होती है उनकी जो थिकनेस लेनी है वो आपको 9 इंची से कम नहीं लेनी है। और जो आपकी पार्टीशन वॉल होंगी, पार्टीशन वॉल की जो आपको थिकनेस लेनी है वो आपकी 4 इंची से कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर आप जो प्लास्टर करेंगे, चाहे आप आउटर की तरफ करें या फिर इनर की तरफ करें, तो जो आपको मिनिमम थिकनेस रखनी है प्लास्टर की वो आपकी 12 mm से कम आपको नहीं लेनी है। कम से कम आपको 12 mm का प्लास्टर करना है। और उस प्लास्टर को करने के लिए जो आप सीमेंट और सैंड का जो रेशियो रखेंगे वो आपको मिनिमम 1:3 रखना है। तो ब्रिक वर्क के केस में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर इसके बाद हम बात करें आरसीसी के सेप्टिक टैंक की, तो उसमें आपको जो मिनिमम थिकनेस ऑफ वॉल रखनी है वो आपको 6 इंची रखनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको आरसीसी की वॉल बनानी है तो हर जगह पे आपको 6 इंची मिनिमम लेके ही चलना है। चाहे आप पार्टीशन लगाइए या फिर जो आपकी आउटर दीवारें होंगी हर जगह आपको 6 इंची लेके चलना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेप्टिक टैंक बनाते समय हमें कितने पार्टीशन चेंबर्स बनाने हैं। तो देखिए मोस्टली हमें देखने को मिलता है कि चाहे सिटी हो या फिर गांव हो वहां पे सिर्फ 2 पार्टीशन चेंबर बना देते हैं, जो कि गलत है। आपको 3 पार्टीशन चेंबर्स बनाने हैं जिससे कि आपके सेप्टिक टैंक फेल होने के चांसेस काफी कम हो जाएं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखनी है कि हर चेंबर के लिए आपको अलग अलग मैनहोल बनाने हैं जिससे कि आपकी चेंबर्स की सफाई आसानी से हो सके। इसके बाद इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनलेट आउटलेट और जो वेंट पाइप है उसका हमें डायमीटर कितना रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो इनलेट पाइप है और जो आउटलेट पाइप है उसका जो हम मिनिमम डायमीटर रखते हैं वो हमें 4 इंची रखना है। मतलब कि 100 mm, 100 mm से कम आपका नहीं होना चाहिए। और वहीं अगर बात करें जो आपका एयर पाइप होता है, मतलब कि जो वेंटिलेशन पाइप होता है, उसका जो मिनिमम डायमीटर है वो आपको 2 इंची रखना है। मतलब कि 50 mm से कम आपका नहीं होना चाहिए। तो इन दो बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनके अलावा एक कंफ्यूजन और रहती है कि जो हम सेप्टिक टैंक बनवाएं वो हम ब्रिक वर्क का बनवाएं या फिर आरसीसी का बनवाएं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे जाकर उसे देख सकते हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो आरसीसी का सेप्टिक टैंक होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। अब क्यों होता है या फिर किस तरीके से होता है वो सब आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने उस वीडियो में आपको ये भी बताया है कि जो सेप्टिक टैंक है वो हमारे किस किस टाइप के होते हैं, जैसे कि ब्रिकवर्क सेप्टिक टैंक हो गया, आरसीसी सेप्टिक टैंक हो गया, स्टील सेप्टिक टैंक हो गया, प्लास्टिक सेप्टिक टैंक हो गया, इसके अलावा प्रीकास्ट सेप्टिक टैंक हो गए। तो इन सब के बारे में मैंने उस वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, तो आप जाके वो देख सकते हैं।
इनके अलावा यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपका जो सेप्टिक टैंक है उसकी जो स्लैब डलेगी उसकी आपको जो मिनिमम थिकनेस रखनी है वो आपको 6 इंची रखनी है। उसका रीजन ये है कि जब आप सेप्टिक टैंक बना देते हैं अपने घर के अंदर और उस पर जब गाड़ी चढ़ती है, क्योंकि आप जो सेप्टिक टैंक बनाएंगे वो या तो आप सीढ़ियों के नीचे बनाते हैं या फिर जहाँ पे आपका पार्किंग स्पेस होता है आप वहां पर बनाते हैं। तो वहां पे जब आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो ऊपर से लोड आता है, तो आपका सेप्टिक टैंक का जो कवर है अगर वो आपका कमजोर रहेगा तो उस केस में क्या होगा, जब आपकी गाड़ी वहां पर पार्क होगी तो वो टूट जाएगा, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें आपको नहीं आए इसलिए आप वहां पर जो स्लैब की जो थिकनेस है वो आप मिनिमम 6 इंची लेके चलिए। इसके अलावा सेप्टिक टैंक की स्लैब में जो आपको मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है वो आपको M20 लेना है, मतलब कि 1:1.3 का आपको रेशियो वहां पे लेके चलना है। और यहाँ पे आप जो स्टील डालेंगे, जो रीइंफोर्समेंट का आपको डाया लेना है वो आपको 10 mm से कम नहीं लेना है। और आपका जो जाल बिछेगा उसके बीच में जो आपकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रहेगी वो आपको 6 इंची रखनी है। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है सेप्टिक टैंक की स्लैब डालते समय। इनके अलावा सेप्टिक टैंक से रिलेटेड अगर आपके कोई और भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके आपको आंसर कर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।